लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मशहूर उद्योगपति नवीन जिंदल एक बार फिर से मैदान में है, पर इस बार कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। हमारे साथ नवीन जिंदल हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं तमाम वजहें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की और कैसे अपना जो इलेक्टोरेट है उससे जो है बातचीत करें। नवीन जी, पहले तो 10 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं। 14 का चुनाव लड़ा था आपने, पर हार गए थे आप वो चुनाव। अब कैसे इलेक्टोरेट का कैसा रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं जब आप कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं? देखिए, हमें बहुत अच्छा लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग बहुत गर्मजोशी जहाँ जहाँ जाते हैं लोगों का बहुत वो स्वागत करते हैं, बहुत ध्यान से बातों को सुनते हैं, हाथ खड़े करके जो है अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए बहुत हमें लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है। पहले जो गर्मजोशी आपके परिवार के लिए, आपके लिए इलेक्टोरेट में होती थी, वही दिख रही है आपको? मुझे तो उससे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि अब मैं एक बहुत बड़े परिवार का मैं हिस्सा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का मैं हिस्सा हूँ। तो वो सभी जो है लोगों के अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी है, उनको लेकर के लोगों का एक बहुत विश्वास है, इसलिए बहुत समर्थन मिल रहा है लोगों का। सर, आपका परिवार जो है दशकों तक कांग्रेस के साथ रहा। क्या कंपेलिंग रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से आप बीजेपी में गए, आप चुनाव लड़ रहे हैं? थोड़ा सर्कमस्टांसिस अगर बताएंगे जिनकी वजह से आपको अल्टीमेटली बीजेपी की तरफ से जो है मैदान में उतरना पड़ा। और एक खास इसमें मैं जोड़ रहा हूँ कि सीएम साहब की ये सीट थी, क्या उनके मुख्यमंत्री बनते ही ये सारी जो है गेम जो है ये घूम गई थी? देखिए, मेरे खुद के मेरे मन में था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं जो है मैं ज्वाइन करूं, और कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसी बातें थी, मैं उनके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी पार्टी रही है और मेरे बारे में मैं उस बारे में मैं बोलना नहीं चाहता कि क्या कोई कारण थे जिसके कारण मैंने छोड़ा। क्योंकि कोई अपनी कंपनी छोड़ता है या अपनी संस्था छोड़ता है तो कोई ना कोई कारण तो होते हैं उसके, लेकिन वो कोई कारण कोई मैं बताऊं वो कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं हमेशा से मैं बहुत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से मैं प्रभावित रहा, और जो उन्होंने विकसित भारत का हमें सपना दिखाया, तो मैं उसको साकार करने के लिए मैं उनके साथ और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, सबके साथ मिल कर के मैं उसको साकार करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की। आप इतने साल कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी के परिवार में हैं, कैसे जेल कर रहे हैं उस नए परिवार में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में भी था, मैं 10 साल सांसद रहा, तो मैं सभी को मैंने इनकरेज किया कि वो आकर के मिल सकते हैं, किसी भी पार्टी के हों। तो मैंने पार्टी से ऊपर उठ कर के हमेशा काम किया, क्योंकि एक सांसद बनने के बाद मैं सांसद तो सभी का था, चाहे वो बीजेपी के थे या चाहे वो किसी और दल के थे। तो इसलिए लोग मुझे यहाँ पर जानते हैं, जब जानते हैं तो वो मुझ पर विश्वास करते हैं कि ये जो है इस तरह की कभी भी बातें नहीं करते, कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के हमेशा काम करते हैं। तो इसलिए मुझे सभी पार्टी के जो नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, साथियों से हमेशा मुझे बहुत समर्थन मिला। नरेंद्र मोदी जी से आप प्रभावित हैं, आप बता रहे हैं। अभी हुए हैं या जब आप कांग्रेस में थे तब भी प्रभावित थे मोदी जी से? मैं कहूँगा खाली मैं ही नहीं, देश के जो है करोड़ों लोग जो कि बाकी पार्टियों में हैं, वो भी नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही एक कद्दावर नेता हैं देश के, और हमारे देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी मोदी जी को जब हम दूसरे देशों में जा कर के उनके नेताओं से मिलते हैं दूसरे देश में, तो वो भी बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज़ अ सुपरस्टार। तो इसलिए हमें भी उस बात में हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है, और जिस तरह के काम आज देश के अंदर हो रहे हैं उसे सभी भारतीय जो है गर्वान्वित महसूस करते हैं। और आपको ऐसा महसूस हुआ कभी अभी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का आपका निर्णय था, ये आपको 2014 से पहले भी ले लेना चाहिए था जब आप 14 का चुनाव लड़े थे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप मोदी से प्रभावित थे ही। हाँ, लेकिन अब कोई चीज़ हमने पहले क्यों नहीं की, अब क्यों नहीं की? जिस चीज़ का जब समय आता है तब उस काम को हम करते हैं। तो इसलिए जो है अब जब समय आ गया तो अब हमने कर लिया। नवीन जी, आपने तमाम चीज़ें बताई। आपने कहा मैं कांग्रेस के बारे में बात नहीं करूंगा, जो भी है आप जो सर्कमस्टांसिस रहे बीजेपी में जाने की, पर कांग्रेस ज़रूर बातें कर रही है। आपके जयराम रमेश जी खासकर जो है ट्वीट किए हैं उन्होंने देखिए, आपके। जयराम रमेश जी कोई अकेले तो कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है।
कांग्रेस पार्टी में तो करोड़ों लोग हैं, ठीक है। जयराम रमेश जैसे लोग ही जो है कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण है, क्योंकि जयराम रमेश जी जो है कहीं पर चुनाव तो नहीं लड़े आज तक, ना आज तक लड़े ना वो लड़ सकते हैं। तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको ज़मीनी हकीकत का पता लग जाएगा, उन्हें अपनी खुद की जो है वैल्यू का भी पता लग जाएगा। उनको जो है उनको पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और कहीं से चुनाव लड़ना चाहिए। ट्वीट किया था उन्होंने कि जेंट साइज वॉशिंग मशीन जो है, जैसे बीजेपी को आज की डेट में कह रहे हैं विपक्षी जो है कि एक वॉशिंग मशीन। इसका मतलब जो है, क्योंकि जो मामले होते हैं कोई भी, वो तो न्यायपालिका के पास जाते हैं। तो क्या वो न्यायपालिका को वॉशिंग मशीन कह रहे हैं? तो जयराम रमेश जी जो है इस तरह की बातें जो करना है, वो खुद की जो देश की जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा जो देश का जो पूरा जो तंत्र है, वो उसके ऊपर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि आज कोई भी केस हो लोग फिर कोर्ट में जाता है और अल्टीमेटली जो है उसमें न्यायपालिका ही उसके ऊपर निर्णय लेती है। अगर आप उसके न्यायपालिका अगर लोअर जुडिशरी से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस तरह की जब बात करते हैं तो वो उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मेरा न्यायपालिका के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है और न्यायपालिका जो है हमारा देश को और हमारे देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने में न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो जयराम रमेश जी को भी और बाकी जो लोग कोई जो इस तरह की जो इर्रिस्पॉन्सिबल बातें करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। और जयराम रमेश जी में अगर हिम्मत है तो कहीं से वो सरपंच का चुनाव लड़ के दिखा दें मुझे। कोई सांसद की तो बहुत दूर की बात है, सांसद या विधायक का, कहीं से वो जो है सरपंची का या कहीं पर वार्ड के अंदर कहीं वो अगर एमसी बन के म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बन के दिखा दें तो मैं मान लूँगा कि वो नेता हैं। बड़ा श्रिल कैंपेन चला है लोकसभा इलेक्शंस का, आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं कैसे एलिगेशंस, मतलब बड़ा शार्प है, तीखा है एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, शोर शराबा है इतना ज़्यादा इन एलिगेशंस का। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है माइनॉरिटीज़ जो हैं बड़े ज़्यादा बच्चों वालों को और उनको जो है संपत्ति बांट देगी, मंगलसूत्र तक जो है महिलाओं के जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस कह रही है कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। सारे कैंपेन को कैसे देखते हैं नवीन जिंदल? देखिए, हमारे यहाँ पर जो कैंपेन है, हमारा कैंपेन जो है हम तो बहुत शांति से और बहुत, मैं जो है कभी किसी के बारे में कोई कटाक्ष नहीं करता। जो कुछ लोग मेरे ऊपर जो कीचड़ उछालते हैं यहाँ पर, उनको जो है लोग जो है उसका जवाब दे देंगे। क्योंकि लोगों का जो है मुझे बहुत आशीर्वाद और मुझे प्यार मुझे मिलता है। और जो जिस तरह की जो बातें करते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसका जो है लोग ही उसको जवाब दे देंगे। और उसका जवाब जो है राजनीति के अंदर एक प्रजातंत्र में जवाब जो है जनता देती है। जनता देती है अपने वोट से। और वो वोट जो है जनता इन तमाम बातों, जितनी आपने बातें कही, वो जब 4 जून को जब रिज़ल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी को देंगे और कमल का फूल जो है आपको जगह जगह कमल का फूल खिलता नज़र आएगा। राहुल गांधी का कैंपेन आप देख रहे होंगे आज, है ना, जो सारा लोकसभा का चला है, वो जो फोकस कर रहे हैं एक लाइन उन्होंने पिछले परसों जो है भाषण में। मैं राहुल गांधी जी का कैंपेन नहीं देख रहा। मेरे पास अपना काम करने को बहुत है। तो मैं दूसरों का कैंपेन में नहीं देख रहा, मैं तो अपने कैंपेन में लगा हुआ हूँ और उसमें मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ, लोगों से मिलने में, सब जगह जाने में, लोगों की बातें सुनने में, अपना संदेश लोगों को देने में। तो मेरा ध्यान जो है मेरा अपने कैंपेन के ऊपर है। बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं, एक भाषण उन्होंने दिया उसमें एक कैची सी लाइन दी उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैं आपका हूँ वो उनके हैं। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को कह रहे हैं, तो उनको नाम लेकर वो बोल रहे हैं कि मैं आपका हूँ, जनता का हूँ, और वो मोदी जी उनके हैं। इस सारे उसको कैसे देख रहे हैं, खासकर जो बड़े उद्योगपति हैं उनका जो राहुल गांधी जो है नाम ले रहे हैं? देखिए, ये जो है एक प्रजातंत्र के अंदर हमारे को जो उद्योगपति हैं, कोई छोटा उद्यमी है, कोई बड़ा है, कोई दुकानदार है, कोई किसान है, तो किसी के बारे में भी जब आप सरकार में होते हैं या सरकार में जाने वाले हैं, तब आपको जो है रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए। तो इस तरह के जो है इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जो है नहीं देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी हर एक व्यक्ति को का अपने अपने विवेक के अनुसार वो काम करते हैं।
अच्छा, मैं थोड़ा सा लास्ट में आपके उसको लेकर पूछूंगा कि आपकी जो सारी कंपनीज थी कुछ टाइम पहले, यू आर कम आउट ऑफ रेड बेसिकली, अगर मैं कहूँ, है ना, ये सारा टर्न अराउंड कैसे किया आपने? तो जो हमारी कंपनीज़ के अंदर हमने बहुत हमेशा मेहनत से और ईमानदारी से काम किया है। और जो कंपनी की कामयाबी पिछले 10 वर्षों के अंदर जो है, जो एक देश के अंदर जो एक अनुकूल वातावरण जो बना है, उसके कारण, और हमारी कंपनी में जो 1 लाख से ज़्यादा जो लोग, जो कर्मचारी जो काम करते हैं, उनकी मेहनत रंग लेके आई है। हमने बहुत मेहनत की है और हमने जितना भी हमारा कर्ज था बैंकों का, ब्याज समेत हमने सारा का सारा चुकाया है। किसी बैंक को, किसी सप्लायर को एक नए पैसे का कभी नुकसान नहीं हुआ। तो ये इसका श्रेय जो है, जो कंपनी में, जो जिंदल समूह में 1 लाख से ज़्यादा जो लोग काम करते हैं, ये मैं उनको देना चाहूँगा। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आपने इशू सुना ही होगा, उसमें दोबारा जयराम रमेश जी का ही मैं जिक्र करूंगा। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। बात चली है कि आपकी जो फर्म्स हैं वो 15th लार्जेस्ट डोनर्स में है, शायद JSPL का नाम जो है चला था, 123 करोड़ का जो है। कुछ क्या है उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो इशू है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, उन्होंने जो कहा था, हमने उसके ऊपर उनको नोटिस, कंपनी ने उनको नोटिस दिया है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही जो स्टेटमेंट दी थी वो असत्य थी। जो उन्होंने कहा कि 25 करोड़ दिए हैं बीजेपी को, ठीक है, हमने जो फैक्ट है कि हमने सिर्फ 3 करोड़ दिए हैं। और वो ये बताना भूल गए कि उसी कंपनी ने कांग्रेस को 20 करोड़ रुपए दे रखे हैं, 20 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, वो उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने झूठ बोला, और जिसके लिए हमारी कंपनी ने उनको लीगल नोटिस भी दे रखा है। ओके, जयराम रमेश जी को जी, धन्यवाद। नवीन जिंदल जी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उद्योगपति हैं नवीन जिंदल। इस बार बीजेपी की तरफ से जो है भाग्य आजमा रहे हैं कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में। देखना यह है कि कुरुक्षेत्र के मतदाता जो है वो क्या मैंडेट देते हैं।